Very good afternoon, students. We come on the next method to solve the differential equation, and that method is nothing but the Runge-Kutta method. Again, it is used to find the solution of differential equations. One by one, we see the steps how to get the solution. So here again, you have given the equations dy by dx equals to f of x bar, and that equation with some initial conditions x equals to 0, y equals to 0, and then we have to find that y. We calculate the y by using that method, that is equals to y0 plus k. We calculate, and x is equals to x0 plus h. We have given here initial values x0, y0. We have also do the h. We have to calculate that k, and then we have to put here the k. We have y0 plus k. We get the y. Now how to calculate that k? So here is some calculations for that. First is we have to find four values k1, k2, k3, k4 one by one. So how initially we can calculate k1? k1 is equals to h into f of x0 y0. मतलब आपका जो फंक्शन रहेगा यहाँ पे f of xy. In that x is replaced by x0, y is replaced by y0. Here we have to put h, which we have given in a problem. Then second k2 h f of, यहाँ पे क्या होगा, x is replaced by x0 plus h by 2, comma y is replaced by y0 plus k1 by 2. मतलब k1 जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वैल्यू you have to put here. k3 h f of x0 plus h by 2, comma y0 plus k2 by 2. यहाँ पे y की वैल्यू y0 plus k1 की जगह k2 by 2 है. उसके बाद k4 h f of x0 plus h, comma y0 plus k3. मतलब हम कैलकुलेट k4 h f of x0 plus h, comma y0 plus k3. यहाँ से जो कैलकुलेट होंगे वैल्यू वी हैव टू पुट हियर. सो हाउ टू रिमेंबर दैट? इनिशियली जब आप k1 निकालेंगे तो सिंपली यहाँ पे h इंटू x0 y0 की टर्म आपको फंक्शन में पुट करनी है. उसके बाद k2 निकालेंगे तो h तो यह सभी इसमें प्रोडक्ट में है, बट फंक्शन में देखो क्या चेंजेस होते हैं. k2 रहेगा तो x0 प्लस h बाई 2, y0 प्लस जो प्रीवियस हमने कैलकुलेट की रहती है k की वैल्यू यहाँ पे k1 बाई 2. k3 के लिए उसी फॉर्म में रहेगा x0 प्लस h बाई 2, सिंपली k1 की जगह k2 रहेगा. और जब आप k4 निकालेंगे तो यहाँ पे बाय 2 नहीं रहेगा, डिवीजन में 2 नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखना कि k4 के लिए x0 plus h, y0 plus k3. So remember that how to calculate k1, k2, k3, k4. ये आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. How to calculate k? अब k कैसे निकालते हैं? 1/6. Remember there is a 1/6 in a multiplication. यहाँ पे k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. मतलब देखो जो मिडल की टर्म है k2 k3, मिडल की टर्म के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना, और बाकी की जो स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यू दैट इज k1 k4 उसके लिए मल्टीप्लिकेशन नहीं है. सिंपली आउटपुट k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 एंड देन प्लस k4. बिफोर दैट इन मल्टीप्लिकेशन देयर इज a 1/6. सो यू कैलकुलेट. अब हाउ वी गेट द y? y इक्वल्स टू k0 प्लस k. सो y की वैल्यू ऐसे फॉर्म में मिलेगी. अब इसी पे बेसिक प्रॉब्लम हम देखते हैं. अप्लाई करूंगी Kutta मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y when x equals to 0.2 given here dy by dx x plus 1 when y equals to 1 and x is equals to 0. अब यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें? फर्स्ट तो हमें जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं. क्या है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? dy by dx equals to x plus y. मतलब ये हो गया हमारा f of x y. सो ये है हमारा f of x y x plus y. उसके बाद x0 है हमारे पास 0 जो इनिशियल वैल्यू है, और y0 है हमारे पास 1. अब रहा सवाल h का. तो h कैसे लेंगे? जिस पॉइंट के लिए हमने x के पॉइंट के लिए वैल्यू निकाली है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.2 दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे h लेंगे हम. h इज इक्वल टू 0.2 मतलब x0 प्लस h, सो इट गिव्स अ नेक्स्ट h. x यहाँ पे h हम कंसीडर करेंगे 0.2, मतलब with that increment we have to get the next value of x, that is x0 plus h, that is 0.2. अब यहाँ पे हम what we have to calculate? We have to first what we have to find? We have to find y. How we can find? Formula y0 plus k at x is equals to x0 plus h.
K1 इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0. h इज अ 0.2. एफ ऑफ x0 y0 मतलब ये तो है आपका एफ ऑफ xy. अब इस एफ ऑफ xy में क्या होगा, x इज रिप्लेस बाय x0, y इज रिप्लेस बाय y0. हमारे पास क्या है वैल्यू x0 y0 की 0, 0 प्लस यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका x0 प्लस y0, एफ ऑफ x0 y0 0.2 h 0 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 0.2. दैट इज आवर k1. उसके बाद k2 की तरफ आते हैं. k2 इज h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h by 2 comma y0 plus, remember here that k1 we have to take k1 by, that is equals to, again h is a 0.2, here is a x0 plus h by 2, x0 हमारा 0 है, 0 plus h by 2, h by 2, h is a 0.2 by 2, then addition है यहाँ पे फंक्शन में प्लस y0 है हमारा 1 plus 0.2 by, you have to calculate that one. When you calculate that, you get a 2.4. You get the value 2.4. That is a K2. You have to calculate it by using a calculator. इसके बाद K3 की तरफ आएंगे हम. K3 is equals to, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, K3 is equals to h into f of x0 plus h by 2 comma y0 plus k2 by, okay, so we have to put here that value. h हमारा as है, h is a 0.2 यहाँ पे लिखेंगे हम. उसके बाद x0 is 0, h by 2 that is 0 by 2 plus y0 is 1 plus यहाँ पे k2 की वैल्यू, k2 is a 2.4 by 2. So you have to calculate that addition into 0.2. So you have to calculate it by using your calculator. यहाँ पे सॉरी ये 0.24 आ रहा है, 0.24, और जब आप k3 कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 0.244. You have to calculate that k3. Next, you calculate K4. K4 is equals to, what you get? Again the formula is the h into f of x0 plus h comma y0 plus. So we put that value. H is a 0.2. f of x0 h plus, तो x0 तो हमारा 0 है, h वैल्यू यहाँ पे 0.2 प्लस सेकंड टर्म है हमारी y0 प्लस k, y यहाँ पे प्लस है फंक्शन में, यहाँ पे प्लस है रहेगा, y0 इज अगेन 1 प्लस यहाँ पे क्या रहेगा k3 रहेगा, y0 प्लस k3. k3 क्या वैल्यू क्या है, दैट इज 0.244. you have to put here. When you calculate all that, what you get, k4. What is k4? 0.2888. You have to calculate it, that is 0.2888. That is 0.244. K2 that is 0.24, and that K1 is nothing but a 0.8. So you have calculated all that values. और अब क्या करेंगे, सभी वैल्यूज हम इस साइड पुट करेंगे. जस्ट हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में k1, k2, k3, k4 की वैल्यूज निकाली है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी वो k इक्वल्स टू 1/6. k1 की वैल्यू हमारे पास 0.2 प्लस 2 इंटू k2 हमने निकाला था 0.24 प्लस 2 इंटू k3 दैट इज 0.244 प्लस k4 0.2888. अब जब सबके एडिशन करेंगे, सो इंटू 1/6 इंटू k इज इक्वल्स टू 0.2428. अब ये k की वैल्यू आती है हमारी, and how we calculate the y equals to y0 plus k. तो y0 है हमारे पास 1 plus k that is 0.2428. तो ये आ जाएंगे 1.2428.
अब ये कहाँ पे आ गए, कौन से पॉइंट के लिए, एट एक्स इज इक्वल टू x0 प्लस एच। x0 हमारे लिए 0 था, h हमने 0.2 लिया था क्योंकि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एट x इज इक्वल टू 0.2। तो ये हो गई देयरफॉर y इक्वल्स टू 1.2428 कौन से पॉइंट के लिए, एट x इज इक्वल टू 0.2। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट दैट y at x is equals to 0.2 by using a Runge-Kutta method, that is called as a Runge-Kutta method. So important रहता है इसमें कि which value we should take a h, how we calculate k1, k2, k3, k4, then how we calculate k, and finally we calculate y. Y is equals to y0 plus k. So remember that, and x is a x0 plus h. हम h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिस h के x के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है और इनिशियल वैल्यू ऑफ x0, और वो देख के हम h वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट दैट। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगेन वी हैव टू अप्लाई दिस Runge-Kutta मेथड, वी हैव टू फाइंड अ y। अब यहाँ पे दो वैल्यू दी है x की, इनिशियली फॉर x इज इक्वल टू 1.1 एंड सेकंड एट x इज इक्वल टू 1.2। यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू दी है, दैट इज डिवाइड बाय dx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इनिशियल वैल्यू y इक्वल्स टू 1.5 एंड x इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमारे पास अब सब आ गया है हमारे पास। सो डिवाइड बाय dx है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज आवर f ऑफ x बार। x0 यहाँ पे 1 है, y0 1.5, h कैसे मैंने लिया है, हमें कौन से पॉइंट के लिए निकालनी है वैल्यू, एट x इज इक्वल्स टू 1। एट x इज इक्वल्स टू 1, x0 क्या है हमारे पास, x0 इज इक्वल्स टू 1। हाउ वी कैलकुलेट x is equals to x0 plus h। अब हमारे पास x है, x is a 1.1, that is equals to 1 plus h। So we calculate that use h is equals to 1.1 minus 1, that is nothing but a 0.1। इस तरह से हम h कैलकुलेट करते हैं। जिस पॉइंट के लिए हमें वैल्यू निकालनी है, हमें 1.1 के लिए निकालनी थी, x वो पॉइंट कैसे रहता है, x0 plus h। x0 है हमारे पास, तो x0 is 1 plus h, so how we calculate h, h is equals to 1.1 minus 1, that is h is nothing but a difference between that initial value and that what we have to calculate that next value, so that is a h is equals to 0.1। so we take here h is equals to 0.1, what we have to calculate, y equals to y0 plus k and x is equals to x0 plus h, that x0 plus h is nothing but a 1.1। so first we have to calculate k1, again the same formula, h f of x0 y0, h is nothing but a 0.1, x0 y0 फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। x0 है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर, दैट इज 1.5 स्क्वायर। कैसे आएगा हमारा फंक्शन x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। तो हमारे पास x0 है, x0 क्या था हमारा 1 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर, दैट इज 1.5 स्क्वायर। व्हेन यू कैलकुलेट दैट ऑल यू गेट द 0.325। अब वी कैलकुलेट k1 इज a 0.325। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास k2 का, k2 हाउ वी राइट k2 h f of x0 plus h by 2 comma y0 plus k1 by 2, k1 is the previous value we have calculated। so यहाँ पे h as it is 0.1, x0 plus h by 2 है, तो x0 की वैल्यू 1 plus h by 2 h is यहाँ पे h क्या है, h by 2 is equals to 0.1 by 2 और वो वैल्यू आती है हमारी 0.05, दैट वी गेट 0.0। बट यहाँ पे कैसे फंक्शन है, स्क्वायर है, दोनों का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x0 प्लस h by 2 का स्क्वायर लेंगे हम, सो 1 plus 0.05 होल स्क्वायर प्लस y0 प्लस k1 by 2 का स्क्वायर लेंगे, y0 is 1.5 प्लस k1 by 2, तो k1 by 2 जो कैलकुलेट करेंगे हम, ये k1 by 2, k1 की वैल्यू 0.325 डिवाइडेड बाय 2, सो इट गिव्स 0.1625 और उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर रहता है, सो यहाँ पे होल टर्म का स्क्वायर रहेगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट k2 0.38664। उसके बाद k3 की तरफ आएंगे, k3 इक्वल्स टू h f of x0 plus h comma y0 plus k, h is a 0.1, x0 plus h, x0 is a 1 plus h is a 0.05, there is a square plus y0 is a
x0 प्लस h/2 y0 प्लस फॉर्मूला हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस k2/2. So h as it is 0.1, x0 is a 1 plus h/2 is a 0.05 whole square plus y0 is 1.5 plus k2/2. k2 तो हमारे पास है 0.38664 by 2 तो वैल्यू आती है उसकी 0.19332. अब इस होल टर्म का क्या लेंगे हम स्क्वायर और यहाँ पे भी इस ब्रैकेट का स्क्वायर. अब जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो वी गेट k3. अब k3 क्या आएगी हमारी 0.39698. अब आते हैं k4 की तरफ. k4 मैंने यहाँ पे लिखा. सो k4 h f of x0 plus h comma y0 plus k3. So h is again 0.1, x0 plus h that is 1 plus 0.1 स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y0 1.5 प्लस k3 is nothing but 0.39698 होल स्क्वायर अगेन उसका स्क्वायर. जब होल टर्म कैलकुलेट करेंगे k4 के लिए तो k4 हमें मिलता है 0.48085. What is our k4? k4 is a 0.48085. तो ये हो गए इस प्रॉब्लम के लिए k1, k2, k3, k4. अब हमें क्या निकालना है इस प्रॉब्लम के लिए? हमें निकालना है k. तो अब ये रब कर देती हूँ मैं. ये यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो ही गया है. तो अब हम ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. हाउ वी कैलकुलेट द k? k के लिए फॉर्मूला है हमारे पास that k is nothing but k is equals to 1/6. Here is a k1 लास्ट और एंड की टर्म सिंगल टर्म रहती है बीच में 2 into k2 plus 2 into k3 plus last term k4 as is. So in this way we can calculate that. अब 1 by 1 हम सभी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे. k क्या होगा? k is equals to 1/6. What's our k1? k1 is a 0.325 plus यहाँ पे 2 into k2 is a 0.38664 plus 2 into k3 क्या होगा 0.39698 plus k4. What's a k4? k4 is a 0.4805. Sorry, 0.48085. So complete that bracket, calculate that k. What you have to calculate? The k. Now after calculating the k, what you get? You get k is equals to 0.3955. Okay, k is equals to 0.3955. अब इस तरह से हमें k मिलता है. अब k के बाद हमें क्या निकालना? We have to calculate y. Therefore y equals to y0 plus k. We can write that y0 plus k. So y0 क्या है हमारे पास 1.5. That is a 1.5 और k क्या है हमारे पास 0.3955. What's our 0.3955? You have to calculate that both the values. When you calculate that, you get a 1.8955. You get 1.8955. That is the value of y. So see that all terms. अब ये वैल्यू कहाँ किसके लिए है हमारी y की एट अ पॉइंट. कौन से पॉइंट के लिए निकाली थी हमने? x इज इक्वल्स टू x0 प्लस h था हमारा. दैट इज वो पॉइंट था हमारा 1.1. वी हैव कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ y एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1.1. बट यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम एंड नहीं होता. हमने 1.1 के लिए y की वैल्यू निकाली है. बट आगे हमें नेक्स्ट निकालना है सेकंड x की वैल्यू जो है x इज इक्वल्स टू 1.2. 1.2 के लिए भी हमें अब y की वैल्यू निकालनी है. अब वो कैसे निकालते हैं वो मैं बताती हूँ आपको. अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली है, जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने जो कैलकुलेट की है, व्हाट वी हैव कैलकुलेट x तो हमारे पास था 1.1 और उसके लिए हमने y निकाला है y इक्वल्स टू
1.8955। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो आगे हमें निकालना है 1.2, तो यहाँ पे 1.2 के लिए निकालना है, तो ये होगी हमारी इनिशियल वैल्यू फॉर दैट 1.2। तो इसको कंसीडर करेंगे हम x0। x0 यहाँ पे 1.1 होगा और y0 होगा हमारा 1.8955। अब जब x के लिए हमें निकालनी है तो हमें पता है x हम कैसे निकालते हैं, x0 प्लस h। ओके, तो अब हमारे x क्या है, हमारे x है 1.2 इक्वल्स टू x0 के लिए 1.1 प्लस h। तो हमारा h क्या होगा, सो h होगा हमारा h इज इक्वल्स टू 1.2 माइनस 1.1। सो वी कैन राइट दैट इज a 0.1। How is our h? h is equals to 0.1। तो h हमने 0.1 लेंगे। अगेन we have to calculate what you have to calculate k1 k2 k3 k4। सिंपली यहाँ पे चेंजेस अब क्या हो गए हमारे, x0 हो गया 1.1 और y0 जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया था 1.8955। तो ये वैल्यूज लेके आपको नेक्स्ट y कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट। इस पॉइंट के लिए हमें कैलकुलेट करना है x is equals to 1.2। So calculate that। x is equals to 1.2 के लिए कैसे कैलकुलेट करना है बात मैंने बताया आप लोगों को। अब ये तो आपको करना है, मैंने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज दे दी है जो जो कैलकुलेट होती है। मतलब यहाँ पे ये तो आपको बता दें कि h कैसे लेना है, h इज अगेन 0.1 क्योंकि वो कैसे निकाला हमने, ये फॉर्मूले से x इज इक्वल्स टू x0 प्लस h। जो पॉइंट के लिए हम वैल्यू निकालेंगे 1.2 इक्वल्स टू x0 इज 1.1 यहाँ पे लिया है प्लस h। सो h विल गेट 1.2 माइनस 1.1 दैट इज 0.1। इनिशियल वैल्यूज क्या लेंगे हमारे y0 1.8955 जो जस्ट हमने प्रीवियस निकाला है, और x0 जिस पॉइंट के लिए हमने ये y की वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज 1.1। ये हो गए हमारे x0 y0 h। अब हमें निकालना पड़ेगा k1 k2 k3 k4 एंड फाइनली k। तो k1 हमारा आता है 0.48029। कैसे निकालेंगे, ये x0 लेके और ये y0 लेके और ये h कंसीडर करेंगे। ओके, सो k1 निकालने के बाद नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट k2। फॉर्मूला आपके पास है, सो यू कैलकुलेट k2 0.5835। उसके बाद k3 निकालेंगे, सो उसकी वैल्यू होती है 0.61171। देन आफ्टर k3 k4 0.77261 और फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट k के लिए भी आप लोगों को फॉर्मूला पता है, कैन इजीली कैलकुलेट दैट k गिव्स 0.6088 एंड फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट y इज इक्वल्स टू y0 प्लस k। अब k भी आपके पास रहता है, y0 ऑलरेडी वी हैव दैट इज 1.8955। यहाँ पे आपको पुट करनी है बोथ वैल्यूज और फाइनली यू कैन गेट द y दैट इज 2.5043। अब ये y की वैल्यू क्या आएगी हमारे किस पॉइंट के लिए, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2.5043 किस पॉइंट के लिए निकालना है हमने, एट x इज इक्वल्स टू 1.2। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ y by using the Runge-Kutta method। So hope you understand that it's a very easy to calculate the solution by using the Runge-Kutta method। और एक प्रॉब्लम आपके होमवर्क के लिए मैं यहाँ पे I have given here one problem for your homework। Function dy by dx equals to 1 plus y square and x0 is equals to 0, y0 equals to 0। दोनों की वैल्यू 0 0 है, बट कौन से पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, फॉर x is equals to 0.2 और वो वैल्यूज यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है। योर आंसर शुड बी y equals to this। अब रहा सवाल कि h क्या लेंगे, तो हमें फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मूला x is equals to x0 plus h। कौन से पॉइंट के लिए निकालने हैं हमारे x के लिए, दैट इज 0.2 के लिए x0 0। सो वी कैन कैलकुलेट h, सो दैट इंप्लाइज h इज इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट 0.2। तो यहाँ पे h लेना है आपको 0.2, x0 0 लेना है, y0 0 लेना है। ये सब वैल्यूज लेके आपको कैलकुलेट करना है k1 k2 k3 k4 फाइनली k एंड देन यू गेट अ y। इट शुड बी 0.2027। यू कैन कैलकुलेट इट easily। So hope you understand all that part।
यहाँ पे हम अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ये हमारे यूनिट का लास्ट पार्ट। सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट। इट्स अ वेरी कैलकुलेटिंग एंड इजी पार्ट्स फॉर स्कोरिंग। कैलकुलेटर आपके पास है, सो यू कैन कैलकुलेट दैट इजीली ऑल दैट मेथड्स। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।